तो जब वो सुनोगे तो फिर मतलब फिर अब्दुल बारी फिरंगी महली पर बात नहीं करोगे आप? नहीं नहीं नहीं, उससे बात ही नहीं करना है, कुछ करना ही लगता है। बरेलवी हो तो आपने अभी एक दावा करा है कि वाकया झूठा है, तो मुझे इसका सबूत दो। नहीं, पहले दलील अलल बय्यिना बताइए ना, दलील अलल बय्यिना। मुझे अभी हाल चाहिए फोन पर, मैंने कॉल ही इसलिए करा है आपको। मुझे अभी के अभी आप मुझे ये दलील दीजिए कि ये वाकया झूठा है, ये कहाँ लिखा है? मुझे ये दलील आप बताइए, किताब का नाम बता दीजिए, स्कैन में आपसे ग्रुप पे ले लूंगा। एडमिन बताइए ना, मुझे ग्रुप का मैं आपसे किताब का नाम बाद में ले लूंगा, सॉरी किताब का स्कैन बाद में ले लूंगा। किताब का नाम अभी बताइए कि कहाँ पर लिखा ये वाक्य झूठा है। भाई वो किताब ना तो दो ना, जवाब दो, चलो दो, मुझे किताब का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ, चलो किताब का नाम बताओ। ग्रुप में है, ग्रुप में अल्लाह की कसम खाओ ग्रुप में है। झूठ तो ऐसे मत बोलो, रमजान में तो मत झूठ बोलो ऐसे। अल्लाह की कसम खाओ, मेरे ग्रुप में आने के पहले तो ग्रुप में लिखा है मर्द हो तो ग्रुप में आ जाओ, अल्लाह की कसम खाओ कि किताब का नाम लिखा है। चलो मैं ग्रुप में आने को तैयार हूँ, अल्लाह की कसम खाओ कि ग्रुप में किताब का नाम लिखा हुआ है मेरे आने से पहले। आ जाओ खाओ अल्लाह की कसम, आ जाओ, अल्लाह की कसम खाओ। नहीं, कसम खाने वाले ये झूठा। ये एक ग्रुप में अपन अभी ऑलरेडी ये ना जापन दोनों ही बात कर रहे हैं। आ जाओ भाई, एक ग्रुप में अपन दोनों ये ना जापन दोनों ही बात कर रहे हैं बस। तो तुमको और किसी के ग्रुप में क्यों ज्वाइन कराना है? नहीं जरूरी है ना। क्यों बात नहीं होती बन रही है? नहीं बिल्कुल बात बनेगी, क्यों नहीं? तो अरे भैया क्या मैं दिखाऊंगा? हाँ आपकी किताब में दिखाऊंगा। तो क्या आपकी किताब मेरे वहां मोतबर होगी? जिसको दलाइल है, जिसको मुखालिफ के दलाइल नहीं पता, वो कैसे बात करेगा यार मुझसे? अरे आपको ये क्यों नहीं अभी तक कि मैं क्या मानूंगा क्या नहीं मानूंगा? हमारे ऊपर बरेलियों का कौन कौन सा फतवा आया सुन लो। तुमने मुझको कहा कि अल्लाह देवबंदियों को, सुनो, तुमने मुझसे कहा अल्लाह देवबंदियों को हिदायत दे। तुमने क्या कहा? अल्लाह देवबंदियों को हिदायत दे। मलफूजात उठा के पढ़ लेना। देवबंदियों के लिए ऐसी दुआ करने वाले पर भी फतवा है। जो आदमी अपने घर के फतवे से नहीं बच सकता वो बात करने चला है। जो आदमी मुखालिफ आइंदा किसी देवबंदी को भाई बोलने से पहले अपने घर के फतवे चेक कर लेना। कितने फतवे तुम पर लग चुके हैं, कितने फतवे तुम पर बरेलवियों के लग चुके हैं, जिनकी बुनियाद पर तुम्हारी बरेलवियत खतरे में आ गई है। नसीरुद्दीन नसीर को मानते हो? हाँ या ना? मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते? अल्लाहु अकबर। तुमने अभी क्या बोला तुमको पता भी नहीं है। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहता है कि देवबंद में 2 नूर हैं जिनमें एक अनवर शाह कश्मीरी है। अब तुम्हारी कुफ्र पर दुनिया का कोई बरेलवी मुफ्ती नहीं बचा है जो तुमको बचा लेगा। मजबूत पहरेदार तहजीब के मीनार, इस्लामी दीवार है लश्कर जल्लाद, आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह। जी भाई बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ नहीं रहे। नहीं असल में आप समझ मेरी बात सुनिए। चलिए आप बोलिए। मैं सुन रहा हूँ। आपने पहले 7-8 ऑडियो भेजा था जिसमें शायद जो इबारत है उसकी तफसीर आपने बयान की थी। नहीं किस तरह से, मतलब हाँ सुनिए तो बताएं। नहीं उसमें आपने बोला था कि ऐसे को जैसे समझ लिया या कुछ इस तरह से आप बयान कर रहे थे। मैं वो पूरा नहीं सुना था। मैंने आपका एक ऑडियो सुना था जिसमें आपने पूरा फिरंगी महली की इबारत को लेकर के, जो उसमें मजारिया बुक करके है, उसकी इबारत को जो आपने हाईलाइट किया था उसको एक्सप्लेन किया था और एक वीडियो डाला हुआ था। और वीडियो को मैंने सुना पूरा। और इसी वीडियो पे इसी वीडियो को मैंने अपने जो मतलब जानकार लोग हैं उनको मैंने भेज दिया। आपकी बात हो गई? जी तो आप अभी बोल रहे हैं कि मेरी बात सुनिएगा। हाँ देखिए, लफ्ज़े सारी, जो लफ्ज़े सारी है, लफ्ज़े सारा है, लफ्ज़े सब कुछ है, लफ्ज़े कुल है, ये तमाम के लिए आता है। ठीक है। जब मैंने लिख कर दिया था कि मेरी सारी ऑडियो सुनिए तो मसला समझ में आएगा। ठीक है। जब आप मेरी ऑडियो नहीं समझेंगे, मसला ये नहीं समझेंगे बात क्या चल रही है। भाई अब्दुल बारी फिरंगी महली की हम इबारत लाए क्यों? हम इबारत वो इसलिए लाए थे कि बात चल रही थी यहाँ पर हिफ्जुल ईमान की इबारत पर।
हिफ्जुल ईमान की इबारत को मैं डिटेल से समझा रहा था, मैंने पूरी मुकम्मल समझाई। अब जब आप ग्रुप पर आए और मुझसे कहा गया कि भाई ये बात कर रहे हैं हिफ्जुल ईमान और ये इस पे तशबीह वाले मसले पर, तो मैंने कहा कि जितनी बात मैं कर चुका हूं पहले वो सुन ली जाए। मैंने आपको मैसेज में भी लिखा, सारी ऑडियो सुन लीजिए। तो कायदा, ईमान और इंसाफ ही कहता है कि आप मेरी सारी ऑडियो सुनते, मेरी वीडियो सुनते और मसला समझने की कोशिश करते। सिर्फ अब्दुल बारी फिरंगी महली का मसला हमने पेश नहीं किया था, हमने मसला अब्दुल बारी फिरंगी महली का जिम्न में पेश किया था हिफ्जुल ईमान के। ठीक है, हमने ऐसा नहीं कि मैं ग्रुप पे आया और मैंने हिफ्जुल ईमान की इबारत की जगह पर डायरेक्ट अब्दुल बारी फिरंगी महली का मसला पेश करा और उससे फिर बात निकलते निकलते हिफ्जुल ईमान पहुंची, ऐसा नहीं हुआ है। अगर डायरेक्ट मैंने कोई मसला पेश करा है तो वो मलफूजात की इबारत है, ठीक है, हदाई के बख्शिश की इबारत है, ठीक है, उन पर कोई बात नहीं हुई है। अगर डायरेक्ट उन्वान पे बात होती तो वो बात होती, लेकिन यहाँ पर मसला ये चल रहा था कि जितनी इबारत पर मैं बात करते करते अब्दुल बारी फिरंगी महली पर आ गया। अब अगर कोई शख्स मुझसे अब्दुल बारी फिरंगी महली पर बात करेगा तो उसको मैं कायदा और इंसाफ से यही कहता ना कि उसको कहूं कि भाई पहले जितनी बातें मैंने कही है वो सुनो। अब आपने वो सुनी नहीं और आपने मुझसे ऑडियो में कहा कि आपने मेरी ऑडियो सुनी। एक मिनट, देखिए पहले सुन लिया, बोलो, चलो मैं सुन लिया, एक्सप्लेन कर दिया, मैं समझ गया कि हमको सुननी चाहिए थी। अभी देखिए उसमें बीच में क्या हुआ, जब आपने ऑडियो भेजी उसके बाद में जुनैद ने क्या बोलते हैं इसका, पहले तो आपने ऑडियो नहीं भेजी थी, पहले तो आप जुनैद ने क्या किया, उसमें उसका जलायन और बजाबी की कुछ तफसीर का तर्जुमा भेजा जिसमें मैंने बहुत सारे कमेंट किए थे, उसके बाद आपका ऑडियो आया पूरा। अच्छा, ठीक है, हाँ, उसके बाद आपके सारे ऑडियो आए हैं। मेरी असल में ये ग्रुप जब से बना है ना, ये ग्रुप बना ही इसलिए था कि यहाँ पर वही जो लोग समझना चाह रहे हैं, जो लोग समझना चाह रहे हैं कि हक क्या है और गलत क्या है, या इख्तिलाफ क्या है और मसाइल का उनका हल क्या है, उनको समझाने के अनुमान से समझाया जा रहा था। अब आप सुनिए, अब भाई आपका 10-12 ऑडियो था, ठीक है, मैंने उसमें से एक चालू किया था जिसमें आपने समझाया था कि बरेलियों ने ऐसे को जैसे लिया या इस तरह से कुछ बात कर रहे थे, फिर मैंने शायद कुछ काम की वजह से या छोड़ दिए उसी पे, फिर चालू हो गया। बीच में जुनैद ने मेंशन किया कि इस पे बात करिए, किससे, जो क्या बोलते हैं इनका नाम है, फिरंगी महल के। जब उस पे बात आ गया तो उसका जो आपने ऑडियो डाला था और जो वीडियो डाला था मैंने वही देखा, क्योंकि फिर बात ये हो गई कि उसको मैंने पीछे छोड़ दिया कि मैंने आपने जो एक्सप्लेन किया था 10-12 ऑडियोज आपने भेजे थे उसमें हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो हमने ये देखा कि पहले ये क्लियर करना है कि ये मसला है भी या नहीं है, या फिर जो किताब लिखी गई है, सुनिए तो पहले, जो किताब लिखी गई है ये हमारे मतलब अकाबिर से कितना ताल्लुक रखता है, क्या नहीं रखता है, इसका प्रूफ है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने बीच में अभी 3-4 दिन हमने कोई आपको ना तो मैसेज डाला न तो कुछ डाला, ठीक है, हम इसी पे मैं देखते रहे कि मतलब ये सही है या नहीं है। अगर हमको सिर्फ आपका हिफ्जुल ईमान का बाकी जो आप एक्सप्लेन किए हैं वो अगर हमको सुनना होता तो पहले ही हम उसको सुन लिए होते, फिर इस पे आते, ठीक है। अभी तो ये हो गया कि पहले क्लियर कर लो फिर हम उससे आते। मैं कुछ कहूँ अब? हाँ बोलिए ना। हाँ, अब मेरी सुनिएगा, टोकिएगा मत। मैंने यही कहा था कि मैंने वहां पर सिर्फ हिफ्जुल ईमान की इबारत के ऊपर बात करते करते अब्दुल बारी फिरंगी महली का मसला आया, ठीक है। अब्दुल बारी फिरंगी महली के मसले पर मैंने जो आपने ऑडियो मुझे अभी 10 मिनट की दी, इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ कहा है। मसला सिर्फ ये नहीं है कि मैंने यही कहा है, इसलिए मैंने ये कहा था कि अगर आप पूरी तरीके से समझते इल्जामी और जो उन्होंने वजाहत करी है वो चले, लेकिन अब ये सारी बात जो व्हाट्सएप पे करनी थी वो व्हाट्सएप पर हो गई कि भाई आपने मेरी ऑडियो सुनी कि नहीं सुनी। अब आप मुझे ये बताइए कि उस इबारत से आप क्या समझे? मैं तो वही समझता हूँ जो हमारे पादरी ने कहा है। क्या समझे? वही है, क्या समझे? कुफरिया है, मतलब नहीं। अब्दुल बारी फिरंगी महली पर अहमद रजा खान के सामने जब ये इबारत पेश की गई, वो छोड़ दीजिए नहीं यार, मेरे भाई ये कंफ्यूज कर रहे हैं। ये नहीं, कंफ्यूज नहीं कर रहा। देखिए अब्दुल बारी फिरंगी महली वाला मैं क्यों छोड़ दूं यार? मैं जब बात थी आपने कहा कि आपने वहां से कट कर दी, कहाँ से, ऐसा भी कट कर दी, जैसा भी कट कर दी, तो फिर इसके लिए तो मैं आपको, मेरी बात सुनिए, फिर तो मैं इसके लिए आपको यही कहूंगा कि आप फिर से जो मैंने जो हिफ्जुल ईमान पर ऐसा जैसा और बस्तुल बना और जो
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो सुनोगे तो फिर मतलब फिर अब्दुल बारी फिरंगी महली पर बात नहीं करोगे आप? नहीं नहीं नहीं, उससे बात ही नहीं करना है। अब क्यों नहीं करोगे? वजह? बिल्कुल क्या है, उसको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दो भाई? वजह तो बताओ मुझे। उसको हम बकवास मानते हैं। मत किसको? अहमद रजा खान को कि अब्दुल बारी फिरंगी महली को? नहीं, दोनों की वो जो इजारत है वो झूठ है। एक मिनट, मतलब अहमद रजा खान ने ये जो वाक्य पेश आया है झूठ है? वो अकैद नहीं, जो फिरंगी महल के साथ आप बोल रहे हो। शांति रख के मेरी बात सुनिए ताकि मेरे को क्लियर हो सके, है ना। 2 मिनट शांति रखिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अहमद रजा खान साहब और अब्दुल बारी फिरंगी महली की ऐसी कोई बात नहीं हुई? जी नहीं, कोई बात नहीं हुई। तो फिर जो मैंने वीडियो आपने सुनी है मेरी अरे वीडियो तो बस बोल रहा हूँ। आपने मेरी वीडियो सुनी है ना? आपने मुझे कहा है कि आपने मेरी वीडियो सुनी है, तो अब मैं इसलिए मैं आपसे एक बार मेरी बहुत अच्छी से समझ लो कि मैं जो बोल रहा हूँ ना कि पहले पूरी सुनो। उसका मकसद यही है कि जो आप एतराज आगे करोगे ना उनका जवाब पहले दिया जा चुका है। हाँ, तो इसीलिए आपने क्या कहा कि आपने क्या कहा? नहीं, अरे फिरंगी महली वाली ऑडियो सुनी आपने मेरी वीडियो? सॉरी भाई, वीडियो सुनी, इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ। देखो अब मैं आपको अभी गलत साबित करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो भी पूरी ध्यान से नहीं सुनी। जो अभी आपने एतराज करा, शांति से सुनिए, जो अभी आपने एतराज करा बच्चों की तरह कि ये अब्दुल बारी फिरंगी महली वाला वाक्य और अहमद रजा खान की गुफ्तगू वाला वाक्य झूठ है, ठीक है? उस वाक्य को शांति से सुनिए, मेरी बात शांति से सुनिए। उस वाक्य को वीडियो में 1 से ज्यादा किताब से साबित किया है। अब आप सारी किताबें झूठ बोल देंगे? सारी किताबें झूठी हैं वो जो अहमद रजा खान ने 8 साल बाद खत लिखा और कहा, और बरेलवी उलमा ने जो उस बात की तस्दीक करी है कि ये वाक्य पेश आया था और इसके दरमियान 8 साल का वाक्य फैसला था। ये सब बात करेंगे आप? ये तो अभी मुफ्तियान कराम तय करेंगे कि उसूल क्या है। अरे उसूल मेरे भाई जो किताब में लिख दिया वो नहीं मानोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी आपने क्या कहा? नहीं माना जाता, एक मिनट नहीं माना जाता। उसके ऊपर तहकीक होती है, उसका वसूल तय सुनिए पहले। उसका वसूल तय होता है। प्यारी बात कही आपने एक किताब में एक वाक्य जो 1 से ज्यादा किताबों में लिखा है उसका इनकार कर दिया। सुनिए तो पहले, आपको सुनिए पहले। पहले वसूल तय होता है कि अभी हुस्नुल हरमैन हज के बाद जब आया था वो इबारत उनको हुस्नुल हरमैन दिखाया गया था, या पहले रहमतुल्लाह अलैह ने जो पहले उन्होंने तहकीक की वो इबारत दिखाई, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत सारे मुफ्तियान कराम को दिखाया। उसके बाद जब अरे मेरे भाई इबारत तो नहीं बदली होगी ना अहमद रजा खान ने? नहीं, किसी को भी दिखाया हुआ इबारत तो नहीं बदली होगी ना? जब वही इबारत हुस्नुल हरमैन में दिखा रहा है आपके बकौल, वही इबारत वो मुफ्तियान किराम को दिखा रहा है, वही इबारत अब्दुल बारी फिरंगी महली को दिखा रहा है, तो फिर इबारत नहीं बदली तो फतवा कैसे बदल जाएगा? नहीं, इबारत तो नहीं बदली है, लेकिन फतवा भी नहीं बदल जाएगा। फतवा नहीं बदलेगा। लेकिन क्या होता है? नहीं, अभी आपने 1 मिनट में फैसला कर दिया। असल में आप बात घुमाए मत। अभी आपने फैसला कर दिया कि वो वाक्य झूठ है। ये वाक्य झूठ है ना, वो आपने ये कहना है। हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से। 1 मिनट, आपकी तरफ से झूठ है? हाँ। आप क्या अथॉरिटी रखते हैं झूठ कहने की किसी वाक्य को? नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ से झूठ है। चलिए क्या देखिए, बताइए कैसे झूठ है वो? नहीं, आप बताइए उसको झूठा साबित करिए। मैं तो किताब में लिखा हुआ बतला रही हूँ, आप किसी भी किताब में लिखा दिखाइए कि ये वाक्य झूठा है। चलिए बताइए। नहीं, बिल्कुल वो इसी किताब में, बाकी और दलाल से बताइए आप। अरे मेरी वीडियो में इसलिए मैंने कहा था कि आपने ना तो मेरी ऑडियो सुनी है ना मेरी वीडियो सुनी है, आपने बच्चों जैसा सवाल करा है। इसका जवाब मैंने वीडियो में दिया है। आप इसका जवाब मैंने वीडियो, अरे अल्लाह के बंदे सुन तो लो मेरी बात। इसका जवाब मैंने वीडियो में दिया है कि ये वाक्य 1 से ज्यादा किताब में शामिल है। आप मुझे एडमिन बनाओ ये ग्रुप का। नहीं, आप क्यों बनाओ? आप बात कर रहे हो ना मुझसे, आपने मुझसे कहा ना आप बात करोगे, आप मुझसे बात करो। अब आपने मुझसे क्या कहा? ये वाक्य झूठा है, तो आप मुझे किसी एक किताब में लिखा हुआ दिखा दो कि ये वाक्य झूठा है। मैं तो आपको नाम बताओ, अभी नाम बताओ कि ये वाक्य झूठा है। मैं तो आपको बता ये वाक्य झूठा है, इसका मुझे सबूत चाहिए। हिफ्जुल ईमान जलाया भी उन्होंने अपने। ये तो आपने आपकी किताब में लिखा हुआ दिखाया है, ठीक है? आप अगर हैं तो अरे भैया जब मैं दिखाऊंगा। हाँ आपकी किताब में दिखाऊंगा। तो क्या आपकी किताब मेरे वहां मोतबर होगी? जिसको
जिसको दलाइल है, जिसको मुखालिफ के दलाइल नहीं पता, वो कैसे बात करेगा यार मुझसे? अरे आपको यही क्लियर नहीं अभी तक कि मैं क्या मानूंगा क्या नहीं मानूंगा? अरे एक मिनट, आप क्या अगर ऐसी बात है तो मैं अगर मेरी किताब से दिखाऊंगा अब्दुल बारी फिरंगी मेरी हमको मुसलमान मानता था, तो आप मान लोगे क्या? मसला वही है, असल में आपको कहने में यही अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है कि मुखालिफ के दलाइल क्या होते हैं, और आप बात करेंगे, ठीक है? आप अगर अच्छा बंदिए, राहे फरार इख्तियार करने वाली बात है ना, अगर तो ये सुनिए मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूं। अगर हक जाहिर करने का जज्बा है तो आप एडमिन बना सकते हैं। अरे मेरे भाई, अभी आपने क्या कहा, वो वाक्य झूठा है। आपने क्या कहा, वो वाक्य झूठा है। बनाओ ना मुझे, वो वाक्य झूठा है ना? नहीं, आप क्यों डर रहे हैं? अरे ये वाक्य झूठा है ना? आप डर क्यों रहे हैं? अरे ये वाक्य, अरे डर इसलिए रहे हैं, अभी आपको सारी कहानी बताएंगे तो आपको भी डर लगेगा। अरे मेरे वाक्य नहीं लगता, हम बरेलवी हैं, बरेलवी हूँ, तो आपने अभी एक दावा करा है कि ये वाक्य झूठा है, तो मुझे इसका सबूत दो। नहीं, पहले दलील बताइए ना, दलील अलल भैया ना, मुझे अभी हाल चाहिए फोन पर, मैंने कॉल ही इसलिए करा है आपको। मुझे अभी के अभी आप मुझे दलील दीजिए कि ये वाक्य झूठा है, ये कहाँ लिखा है? मुझे ये दलील आप बताइए, किताब का नाम बता दीजिए, स्कैन में आपसे ग्रुप पे ले लूंगा। एडमिन बताइए ना, एडमिन मुझे ग्रुप का एक, मैं आपसे किताब का नाम बाद में ले लूंगा, सॉरी किताब का स्कैन बाद में ले लूंगा। किताब का नाम अभी बताइए कि कहाँ पर लिखा ये वाक्य झूठा है। भाई वो किताबी हम नहीं मान रहे हैं कि जिस मुसन्निफ में लिखा है वो हम मानते ही नहीं। किसने कहा कि नहीं मानते? हम कह रहे हैं ना। आप तो उज्जत नहीं है ना जनाब, उज्जत तो आपका उलमा है ना। आपने कहा बरेलवी है, बरेलवी एक आदमी नहीं होता है। नहीं, बरेलवी एक आदमी से उज्जत नहीं होता। आप हुज्जत मान रहे हैं, आप कैसे उस किताब को हुज्जत मान रहे हैं? फिर मैं आप इसका जवाब दूं, शांति रखना। इसलिए मैंने कहा था झूठों पर अल्लाह की लानत हो। मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। आपने बार बार झूठ बोला, अभी आपका एक और झूठ पकड़ा हुआ है। देखो सुनो, शांति से सुनो। आपका अभी झूठ ये पकड़ा है कि मैंने उस किताब को बरेलवी किताब साबित करा है मेरी वीडियो में। अब आपने कहा आपने मेरी वीडियो देखी है, अब मैं कैसे मान लूं आपने मेरी वीडियो देखी है, जब आपने मेरी वीडियो में मैंने साबित करा है एक से ज्यादा किताबों से वो वाक्य मैंने नकल करा है बरेलवियों की, तो फिर आप कैसे नहीं मानोगे? आप तो हमारे यहाँ ताहिरुल कादरी को भी बरेलवी कहते हैं, जबकि हम मानते ही नहीं। मैंने कब कहा? अभी तो नहीं कहा। आप ये कहानी घुमाने के लिए मत करो, वरना आप तो कहोगे इलियास कादरी भी बरेलवी नहीं है, वरना आप तो कहोगे इलियास कादरी भी बरेलवी नहीं है। अभी जब तक नहीं कहूंगा, जब तक जो, अरे मेरे भाई अभी मैं कहानी अभी आपकी घूम जाएगी, मत करो, टॉपिक घूम जाएगा। मुझे सब पता है किसकी चक्री बनोगे, मेरे को पता है चक्री कौन का कब बनता है। मैंने आपसे सिर्फ इसका मुतालबा किया। आपने अभी आपने एक दावा किया, मुझे अभी आपके फोन पे, हाँ मैं बता रही हूँ किससे बात करनी है, शांति रखो। मैंने अभी आपने एक दावा करा है, अरे मैंने अभी आपसे एक दावा करा है, एक दावा करा है आपने, बात करनी है। आपने एक दावा करा है, आपने ईमान की कुफरी इबारत रखो हिफ्जुल ईमान की कुफरी इबारत से बात करनी है, और रखो एक और हिफ्जुल ईमान की कुफरी इबारत से बात करनी है, किससे बात करनी है? बात करनी है, अरे मेरे अगर मुझे मौका दोगे तो बताऊंगा ना कहीं पे बात करनी है। आप बात करना चाहते हैं, दोनों में तय कर लीजिए। मैंने दोनों में तय करिए, कुछ बात करना चाहते हैं या फिर अरे जवाब दूंगा कि तुमसे सुन नहीं हो रही है, बात नहीं होती भाई। जवाब दे रही हूँ तो तुम सुन नहीं पा रहे हो, अर्नब गोस्वामी हो रहे हो तुम। आपको हिफ्जुल ईमान की कुफरी इबारत से बात करनी है, अरे मैं 4 बार बोल चुका हूँ, मुझे कहीं से बात करनी है, आप नहीं बोलने ही नहीं दे रहा हो। नहीं आप अर्नब गोस्वामी हो रहे हो। नहीं आप जवाब नहीं देने दे रहा हूँ। आप मेरी इतनी अच्छी बात सुनोगे ना तो आपको समझ में आएगी कि मैं कहीं से बात करना चाह रहा था। आप बात करना चाहते हैं, मैं जवाब दूं? शांति रखना, अर्नब गोस्वामी को सुना देना अपने अंदर। पॉइंट आपने अभी एक दावा करा कि ये वाक्य झूठा है, इसकी दलील चाहिए। अभी पहले मैं पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। हुकुम है ना,
आप में जो है हिफ्जुल ईमान की कुफरी इसी को इबारत की चक्री बात होना कर रहे बोलते हैं, हैं। इसी को चक्री होना बोलते हैं। चलो मैं एक्सेप्ट किया चक्री है। तो इस वाक्य को झूठा साबित करिए आप, चलिए नहीं पहले आप ये बताओ दलील कि आप दीजिए मुझे, कुफरी किस इबारत की किताब में बात लिखा कर है ये रहे हैं। वाक्य झूठा है? नहीं आप कुफरी इबारत किस की बात करना किताब में चाहते लिखा हैं, है कि ये वाक्य आप झूठा कुफरी है? इबारत की बात करना चाहते मैंने हैं। सब बताओ जो नहीं, लोग आप अभी ऑडियो सुनेंगे ना, कुफरी इबारत जो की बात लोग करना अभी चाहते ऑडियो हैं, सुनेंगे ना वो समझ हिफ्जुल जाएंगे ईमान कि की आप, कुफरी इबारत की बात करते अरे हैं, अपने करना अंदर के चाहते अर्नब हैं। गोस्वामी को सुला दो। हिफ्जुल ईमान की कुफरी इबारत की बात करना चाहते हैं या फिरंगी महल की बात करना चाहते मैंने हैं? जवाब बताइए। दे चुका हूँ। नहीं आप कुफरी इबारत की बात आप करना अगर चाहते हैं एक हिफ्जुल ईमान मिनट की? अगर आप शांत रह के अपने अंदर के अर्नब गोस्वामी को नहीं, सुलाकर नहीं, सोचेंगे ना मैं तो वही आपको पूछ रहा समझ हूँ, में आ जाएगा मैं वही किससे बात करना चाह रहा था। मैं सब समझ रहा हूँ। जो मुझे पता है, ऑडियो आपको वाले, नस नस अरे से यार मुझे पता जो है आदमी कि मेरी ऑडियो वीडियो सुनी है ये झूठ बोल सकता है तो कुछ भी झूठ बोल सकता है। सुना हूँ। वो तो अहले जो- लोगों का ये सेजा है कि वो झूठ पे झूठ बोलते ही रहते हैं। चलो बोलो अल्लाह, बताइए, झूठों पर अल्लाह की लानत, आमीन। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह की आमीन लानत बोलो। है झूठों पर। आमीन आमीन बोलो। आमीन आमीन हाँ। आमीन सुम्मा आमीन, 100 बार सुम्मा आमीन। हाँ, अब लेकिन मेरी बताइए कि बात, अब आप चलो मेरी बात की सुनो। कुफरी इबारत से बात करना चाह रहे अब हो या अपने फिर अंदर के दोनों पहले। गोस्वामी को सुलाकर मेरी बात सुनो। हाँ। मैंने अभी आपने एक दावा किया, उसकी दलील दे दो मुझे। अभी अभी पहले ये बताओ आप, चलो वो मैं दावा आपको दे दूंगा, वो भी दे दूंगा, लेकिन पहले अरे बताओ अभी कि आप फिरंगी महल अभी के। अभी अभी फोन पे, नहीं नहीं ऐसा नहीं फोन होता पे है, नहीं नहीं क्यों नहीं होता? फोन पे मेरे पास किसने कहा नहीं होता है? ये थोड़ी रखा हुआ है। अरे तो तुम्हारे नहीं, दिमाग में याद नहीं है, तुम बात करना है नहीं, मुझसे, बिल्कुल तुम बिल्कुल मुझसे बिल्कुल। बात कर रहे हो, नहीं, तुमको यही नहीं है नहीं। कि किस किताब में लिखा है कि वाक्य झूठा है? तुमने मन से बना ली क्या? करूंगा मन से बना ली क्या? आप पहले कट्टू कटे किताब मन से बनाई है किसी किताब? एक मिनट वो एक मिनट वो फैसला ही हो जाएगा। अरे फैसला हो जाएगा। आपने किसी किताब में पढ़ा है कि ये वाक्य झूठा है? मैं बताऊंगा जब भी आपने किसी किताब में पढ़ा है ये वाक्य झूठा है? पहले आप ये बताओ, आपने किसी किताब में पढ़ा है ये वाक्य झूठा है? कुफरी इबारत से बात करनी है या अरे मेरे भाई आपने किसी किताब में पढ़ा है ये वाक्य झूठा है? कुफरी इबारत से बात करनी है या अरे यार तुम क्या इधर उधर कर रहे हो? अगर इधर उधर मुझे करना होता ना तो मैं वहीं पर घेर दूंगा तुमको। मैं देवबंदियों के लिए हिदायत की दुआ करना कहता है। तुम रिपीट करते रहो, मेरी बात सुनो। बात करनी है। एक और बात नहीं आप बताओ, बताओ कुफरी इबारत की बात जो दावा आपने करा उसकी दलील चाहिए, वो हम साबित कर देंगे। देखो अल्लाह के बंदे, मैं हदीस का मफहूम बतला रहा हूँ। अल दलील अलल बय्यिना, दलील बयान करने वाले के जिम्मे है, मुझे दलील दो, हदीस पर अमल करो, रमजान में सवाब कमाओ। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू कर दिया। चलो अब मुझे दलाइल दो। जो आपने दावा करा है मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। मैं आप बतला रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी को सुनाओ, अर्नब गोस्वामी को सुनाओ, मेरी बात सुनो। जो आपने दावा करा है कि ये वाक्य झूठा है, ये वाक्य झूठा है, पर मुझे जो आपने कहा कि ये वाक्य, जो आपने मुझसे कहा कि ये वाक्य झूठा है, मुझे इसकी दलील किताब से चाहिए कि ये वाक्य झूठा है। वो लिखने वाला कज़्ज़ाब है, लिखने वाला कज़्ज़ाब है। फिर मैं आपके बुजुर्गों की सब बना दूंगा। जिसने इस वाक्य को नकल करा गोली मार देना। तुम रखते जाओ अर्नब गोस्वामी की तरह, तुम अर्नब गोस्वामी की तरह रखते जाओ, कुछ भी नहीं होगा उससे। बात करनी है। बतलाऊं मुझे किससे बात करनी है? नहीं बतलाओ, तुम बतलाओ और मैं साबित भी करूंगा। कुफरी इबारत की बात करनी है। मतलब अरे जिसको ये नहीं पता यार कि मुखालिफ क्या दलील मांगेगा, मुखालिफ क्या दलील मानेगा, वो कैसे बात करेगा यार? जिसको ये नहीं पता हो कि मुखालिफ दलाइल क्या मानता है, वो तो बेवकूफी में भी असर है कि जब मैंने कहा मैं बरेलियों की किताब नहीं मानूंगा, सारी दलाइल मिलेगी। तो जब मैंने कहा मैं बरेलियों की किताब नहीं मानूंगा तो इस पे भी असर है। पहले तो ये शुरू करो, मतलब एक मिनट सुनो, तुमको फिरंगी बहन को बात करनी है, एक मिनट सुनो। अरे बात करनी है मेरे भाई, कुछ नहीं सुनना, अल्लाह गवाह इस चीज का मैं जवाब देता हूँ और अगर आप शांति रखोगे तो फिर जवाब दूंगा। अबे पहले बताओ कुफरी इबारत पे बात करनी है या उस पे बात करनी है? फिरंगी दोनों में से एक कोई बताओ। शांति रखोगे? नहीं कुफरी इबारत पे बात करनी है। कुफरी इबारत पे बात करनी है आपको। मैं साबित कर देखो सामईन किराम, ये बंदा खुद क्या कह रहा है, ये बंदा क्या कह रहा है, इससे शांति नहीं रखूंगा है, उसमें कोई शक नहीं है।
उससे बात अब्दुल बारी करनी है फिरंगी या महली? आपको अब्दुल फिरंगी महली से बात करनी है तो उससे बात करो। वो पहले काफिर है कि पहले इससे मुसलमान बात है? करो। पहले दोनों की बात करो, पहले इससे बात करनी है, काफिर है मुसलमान है? नहीं, आपको कुछ ये बात करनी है, इससे बात करनी है। ये तो जवाब बहुत तफसील से बहुत पहले ही दे चुका हूँ, अब आपको हजम नहीं हो रहा हो। असल में क्या आपने क्या अभी भजियो खाली होंगे बकवास जवाब दिया है, तो भजियो खाली होंगे पूरा बकवास। तो आपको हजम नहीं हो रहा मेरा जवाब। आपने या फिर अर्नब गोस्वामी की वीडियो बहुत देखते होंगे आप, इत्तेहाद है आपका बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत पहले आप ज्वाइन हो ग्रुप में, बहुत दम है, बहुत पहले जवाब दे। तो आप ज्वाइन करो। देखो आपका दम तो यही निकल गया, आपने मुझसे फोन पे बात करके। मैं दे रहा हूँ, चलेंगे ना, तो दो ना, जवाब दो, चलो दो। ग्रुप ज्वाइन मुझे करो। किताब का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ, चलो किताब का नाम बताओ। ग्रुप में है, ग्रुप में अल्लाह की कसम खाओ ग्रुप में है। झूठ तो ऐसे मत बोलो, रमजान में तो मत झूठ बोलो ऐसे। अल्लाह की कसम खाओ, मेरे ग्रुप में आने के पहले तो ग्रुप में लिखा है मर्द हो तो ग्रुप में आ जाओ, अल्लाह की कसम खाओ के किताब का नाम लिखा है ग्रुप में। चलो मैं ग्रुप में आने को तैयार हूँ, अल्लाह की कसम खाओ के ग्रुप में किताब का नाम लिखा हुआ है मेरे आने से पहले। आ जाओ खाओ अल्लाह की कसम, आ जाओ, अल्लाह की कसम खाओ। नहीं, कसम खाने वाले ये झूठा, ये पहला साबित हो गया। आ जाओ, मर्द अगर ये बंदा झूठा हो तो ग्रुप में आ जाओ, नहीं तो अरे भैया मैं कितना मर्द हूँ ये तो तुमको कॉल करके भी बता दिया, ग्रुप में भी 5 तारीख से बतलाई नहीं हूँ कि मैं कितना मर्द हूँ, तुमसे बात नहीं हो रही है। जिसको तुम बात करने लाए ना, जिसको तुम बात करने लाए वो मुझसे बोल रहा है मौलाना अब्दुल हई फिरंगी महली पर क्या एतराज करा तुमने। ऐसे जाहिर लोगों जिनको ये नहीं पता है कि बात अब्दुल हई लखनवी पे चल रही है कि अब्दुल बारी फिरंगी महली पर चल रही है, तो अब्दुल हई फिरंगी महली पे चल रही है। ठीक है, आ जाओ ग्रुप में, आ जाओ ना। अरे क्लियर मेरे पास ऑडियो है, मैंने ग्रुप में भेजी। तुम मेरे साथ ग्रुप में नहीं हो, आ जाओ। तुम ग्रुप में नहीं आ जाओ, उसमें ना तुम ग्रुप में नहीं हो, मेरे साथ भी आ जाओ। तुम मेरे साथ ग्रुप में नहीं हो। अरे मर्द हो तो फोन पे जवाब दो ना, तुमने किताब पढ़ी होगी ना। तो तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ ना। मर्द तुम अगर मर्द हो तो मेरी बात सुनो। एक मिनट तुम मर्द हो इसलिए मुझसे बात कर रहे हो ना, तो आपने अल दलील अल बय्यिना आपने कहा ये वाक्य झूठा है, मुझे किताब का नाम बताओ कहाँ लिखा है। मर्द हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर मर्द हो तो मतलब एक मिनट क्या करोगे। एक मिनट, एक ग्रुप में अपन अभी ऑलरेडी ये ना जब दोनों ही बात कर रहे हैं, आ जाओ भाई। एक ग्रुप में अपन दोनों ये ना जब अपन दोनों ही बात कर रहे हैं बस, तो तुमको और किसी के ग्रुप में क्यों ज्वाइन कराना है। नहीं जरूरी है ना, क्यों बात नहीं होती बन रही है। नहीं बिल्कुल बात बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। जितना हम करो बात करेंगे, करो ना। जितना हमारे काबिल को नॉलेज है उस हिसाब से बात करेंगे। मतलब आधी बात तुम करोगे, आधी कोई और करेगा, मतलब तुम आधे मर्द हो। जितना नॉलेज आ जाओ ना। अरे भाई अभी आपने एक दावा करा है कॉल पे, आपने एक दावा करा है। अगर मर्द हो चलो अच्छा एक बात सुनो, चलो एक बात सुनो, छुड़ा दिए जाए ना, मेरा नाम नहीं है। अरे छक्के तो तुम हो ही, तो छुकोगे भी तुम ही लोग यार, मत बात करो। वो तो छक्के आधे मर्द देने दो, वो बात मत करो तुम। चलो अभी जिधर बात चल रही है ना, चलो मेरी एक और बात सुनो। क्या नाम है फिरोज भाई, एक और बात सुनो। फिरोज भाई एक और बात सुनो। अरे फिरोज भाई एक और बात सुनो। आधे मर्द, अरे आधे मर्द मेरी बात तो सुन लो। अशरफ अली खान के मानने वाले ऐसे ही होते हैं, सब नामर्द होते हैं। अरे खुद नामर्द था। हाँ वो अहमद वैसे जब भी मुनाजरे में नहीं आया था, उसके बाद जो है वो तुम नहीं आ रहे हैं, वो बना था वही तो मानने वाले होते हैं। बलदूत जीना था, बिल्कुल था। अच्छा उसके बाद जो किसी पाक औरत पर सैयदा औरत पर जिना का इल्जाम लगाए, उस पे 1 मर्तबा करोड़ों हजारों करोड़ों लानत जो किसी सैयदा औरत पर जिना का इल्जाम लगाए उन पे करोड़ों बार लानत हो, और सैयदा आले रसूल की औलाद पर जो जिना का बदतरीन इल्जाम लगाए, अल्लाह उनकी नस्लों को गर्क कर दे। अल्लाह उनकी नस्लों को गर्क कर दे जो एक सैयदा औरत पर जिना का इल्जाम लगाए। ठीक है, अब सुनो, पाक दामन औरत। अब सुनो तुमसे इधर उधर बात नहीं हो रही ना, तुमसे इधर उधर बात नहीं हो रही ना, तो मेरी बात सुन लो। आधे मर्द मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम सारे बरेलवी मिलकर भी मुझे अभी फोन पर ही जवाब नहीं दे सकते कि ये वाक्य झूठा है, किस किताब में लिखा है।
अगर मर्द की औलाद है तो अभी 3 सेकंड में जवाब देना। तुम अपने आप को मर्द समझते हो तो ज्वाइन करो। 2 3 ये तुम्हारी सारी खत्म हो गई। जितने तुम पानी में थे लोगों को पता चल गया। पता है। और अहमद रजा खान और अहमद रजा खान की बुर्रियत, हिम्मत नहीं अहमद रजा खान और अहमद रजा खान की बुर्रियत, ये सारे लटक के मर जाएंगे, मगर अपने आप को बरेलवियों के फतवों से ही नहीं बचा सकते। ठीक है ना। अब सुन लो एक और बात, आखिरी बात सुन लो। तुम्हारे ऊपर बरेलवियों का कौन सा फतवा आया सुन लो। तुमने मुझको कहा कि अल्लाह देवबंदियों को, सुनो, तुमने मुझसे कहा अल्लाह देवबंदियों को हिदायत दे। तुमने क्या कहा? अल्लाह देवबंदियों को हिदायत दे। मलफूजात उठा के पढ़ लेना। देवबंदियों के लिए ऐसी दुआ करने वाले पर भी फतवा है। जो आदमी अपने घर के फतवे से नहीं बच सकता वो बात करने चला है। जो आदमी मुखालिफिन के दलाइल को नहीं समझता है, वो आदमी दलाइल मुखालिफिन के दलाइल को नहीं समझता है, मैंने कहा मैं बरेलवियों की किताब नहीं मानूंगा, तो इनको पर भी वो हंस रहा था। जो आदमी मुखालिफिन के दलाइल नहीं जानता, जो आदमी सैयदा औरत पर ज़िना का इल्जाम लगा सकता है सैयदों के साथ, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो आदमी ऐसा कर सकता है उससे क्या। और तुम्हारे घर के फतवा लग चुका है। मलफूजात उठा के पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ है कि बड़े देवबंदी वहाबी के लिए हिदायत की दुआ करना कहता है। ये फतवा तुम पर लग चुका है, तुमको इसलिए बतला रहे हो, तौबा कर लेना बेटे। ठीक है ना। आइंदा किसी देवबंदी के लिए, आइंदा किसी देवबंदी के लिए हिदायत की दुआ करने से पहले अपने घर के फतवे चेक कर लेना। आइंदा किसी देवबंदी को भाई बोलने से पहले अपने घर के फतवे चेक कर लेना। कितने फतवे तुम पर लग चुके हैं, कितने फतवे तुम पर बरेलवियों के लग चुके हैं, जिनकी बुनियाद पर तुम्हारी बरेलवियत खतरे में आ गई है। नहीं यकीन तो मलफूजात दिखाकर पढ़ लेना। मलफूजात में मैं टॉपिक भी बता रहा हूँ कि अहले बरेलवी देवबंदियों के लिए हिदायत की दुआ करना कैसा है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक बरेलवी हक रहेगा। तो मैंने जो आदमी सैयदों पर ज़िना का इल्जाम लगा वो तो बरेलवी ही रहेगा, सही में भी बरेलवी रहेगा। वो जो आदमी सैयदों पर ज़िना का इल्जाम लगाए ना वो यकीनन बरेलवी ही रहेगा। उसकी नस्लें भी हिदायत पा जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। वो तो तुम्हारी किताब अल्लाह के वली से जंग, अल्लाह के वली से जंग, अल्लाह से जंग, अल्लाह के वली से जंग, अल्लाह से जंग है। सैयदों के वली होने में शक करने वाला बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहा है। जो अशरफ अली थानवी वली हो गए कब से, बाप रे। जो बयान करने के लिए कितने पर लगे हैं तुमने वो भी देख लिए। और मैं तुमको फिर बोल दूं, अगर अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को तुम काफिर मानते हो तो तुम्हारे ऊपर भी फतवा लौट चुका है तुम्हारे बरेलियों का। मैंने तुम्हें एक किताब दिखाई, उसका सबूत दिखाया और तुम्हें पेश करके बता दी। ठीक है। पीर नसीरुद्दीन नसीर को मानते हो? सब बकवास। पीर मेहर अली शाह साहब को मानते हो? चलो एक मिनट, पीर मेहर अली शाह साहब को मानते हो? वो भी तायद करते हैं इस फतवे की। किस फतवे की? हाँ, पीर नसीरुद्दीन नसीर को मानते हो? हाँ या ना? मानते हैं। हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते। अल्लाहु अकबर। तुमने अभी क्या बोला तुमको पता भी नहीं है। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहता है कि देवबंद में 2 नूर हैं जिनमें एक अनवर शाह कश्मीरी है। अब तुम्हारी कुफ्र पर दुनिया का कोई बरेलवी मुफ्ती नहीं बचा है जो तुमको बचा लेगा। ठीक है ना। पीर नसीरुद्दीन नसीर कहता है देवबंद में 2 नूर हैं जिनमें एक अनवर शाह कश्मीरी है, और अनवर शाह कश्मीरी वही है जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के साथी हैं, जिनको आप लोग काफिर मानते हो। तो दम नहीं है कि तुम बात करो। तीसरा फतवा तुम पर, आज तुम्हारे बरेलियत तो पूरी खारिज होगी। सुनो, चलो चौथी बात सुनो, चौथी सुनो, चौथी सुनो। अरे 4 फतवे तुम पे आ चुके हैं, अभी ऑडियो मेरी सुन लेना।
अभी और सुनो, अभी और तुम्हारे पे कितने फतवे आएंगे, एक एक सवाल नहीं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है बात करने की। एक फतवा करूंगा, एक एक बात पूछूंगा और तुम पर एक एक फतवा आएगा, ठीक है? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और वलियों के पास अल्लाह और उसके रसूल और वलियों का दामन जो है तुम्हारे जिनको तुम पीर नसीरुद्दीन नसीर मान रहे हो, जिनको तुम पीर नसीरुद्दीन नसीर मान रहे हो, पीर मान रहे हो, हो सकते हैं अभी कौन सी बात जिनको तुम पीर मान रहे हो, पीर, उनका फतवा तुम वली बोल रहे हो और उनका फतवा तुम पर लग चुका है। चलो और सुनो, और सुनो, और सुनो, और सुनो, पीर मेहर वो जो है कादरी नाम रख लिए और धोखे में अभी कोई कहते कादरी है भाई, मैं बात सनद कादरी हूँ, छोड़ दो, बात कादरी है तो मैं बात सनद कादरी हूँ बेटा, वो छोड़ दो, नहीं तो बहुत लंबी कहानी उलझ जाएगी तुम्हारी। तुम्हारी बरेली 4 बार खतरे में आ गई, 7 बार खतरे में आ जाएगी अगर मैंने बोल दिया तो। चलो, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के बारे में क्या राय है?